एपिसोड के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक औरत को जो कि कह रही होती है यू तुम्हें देर नहीं हो रही क्या। और फिर हम देखते हैं शो के मेन कैरेक्टर को जिसका नाम है यू इजुमी। और वो कहता है हाँ मैं आ रहा हूँ अभी। और वो सीढ़ी से नीचे उतरता है, घर के फ्रंट डोर की तरफ जाने लगता है। और तभी उसे कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़ता है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यू अपने बिखरे हुए बाल सही करने लगता है। और तभी उसकी मॉम कहती हैं कि पीछे के साइड तुम्हारे कुछ बाल चिपके हुए हैं। और फिर वो उसके बाल सही करती है जिसपे यू बोलता है थैंक्स मॉम। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो औरत उसकी मॉम है। उसके बाद हम देखते हैं यू को जो कि घर से बाहर निकलने वाला है और अपने शूज पहन रहा होता है। तभी उसके डैड कहते हैं कि तुम आज काफी जल्दी जा रहे हो, जिस पे यू कहता है आज मेरा पहला दिन है और मैं लेट नहीं होना चाहता और मैं उसे भी वेट नहीं करा सकता। जिस पे डैड बोलते हैं शिकीमोरी को हमारी तरफ से हेलो कहना। और फिर उसकी मॉम कहती हैं बाहर जाते वक्त पत्थरों से, क्रॉस से, व्हीकल्स का और शिंगल्स से ज्यादा ध्यान रखना। और फिर यू आई विल सी यू लेटर कह के घर से निकल देता है। और घर से निकलने के 4 सेकंड बाद ही एक पत्थर से टकराकर गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं वो सड़क पे चल रहा होता है, तभी एक ट्रक बगल से आता है और धूल उड़ा के चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि एक ऊपर कौवा उसके ऊपर बेट करने ही वाला होता है कि वो संभल के पीछे हट जाता है, बट तभी वो एक रस्सी से टकरा कर नीचे गिर जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो उठकर जा रहा होता है, तभी उसे एक ग्रैंड माँ दिखती हैं और वो काफी भारी सामान लेकर जा रही होती हैं। तभी ये उनकी हेल्प करता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लेट हो गया है और दौड़ते दौड़ते जा रहा होता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं एक खूबसूरत लड़की को जिसके बहुत खूबसूरत पिंक कलर के बाल होते हैं। और ये लड़की शो की मेन फीमेल कैरेक्टर है और यू इजुमी की गर्लफ्रेंड है। और यू दौड़ते हुए आता है और कहता है शिकीमोरी सान। और तभी हम देखते हैं शिकीमोरी को पलटते हुए। और वो सीन तो भाई गजब का था, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया। और सच बताओ तो मुझे पिंक हेयर्ड गर्ल्स का फेटिश हो रखा है। अगर कहीं एनीमे में पिंक हेयर्ड गर्ल दिख गई तो समझो वो हमारी क्रश है, सो उससे दूर रहना। बस अब ज्यादा नहीं बोलूंगा, नहीं तो हमारी वाली हमें मुंह में पिंक गांजा ठूस के मारेगी। उसके बाद शिकिमोरी और यू एक दूसरे को गुड मॉर्निंग करते हैं और वहां से जाने लगते हैं स्कूल की तरफ। रास्ते में यू बोलता है सॉरी मैं तुम्हें हमेशा वेट करा देता हूँ, जिसपे शिकिमोरी कहती है कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे लिए वेट करना अच्छा लगता है। बट उसको साइड में रखें तो शायद आज फिर से तुम्हारी मॉर्निंग थोड़ी रफ हुई। तुम ठीक तो हो ना, जिसपे यूजी में बोलता है कि हाँ अब तो मुझे आदत पड़ गई है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं यू कहता है मेरी गर्लफ्रेंड सुपर क्यूट है, बट कभी कभी वो जरा भी क्यूट नहीं होती है। और ये बात शिकीमोरी सुन लेती है और वो बहुत ही क्यूट वे में पाउट करती है और कहती है कि आई एम नॉट क्यूट, दैट्स सो मीन। जिसपे यू कहता है सॉरी मैं जोर से नहीं बोलना चाह रहा था। जिसपे शिकीमोरी कहती है कि अब तो और भी बुरा लग रहा है। जिसपे यू कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं था। और तभी हम देखते हैं कि एक ट्रक बहुत जोर से उन दोनों की तरफ आ रहा होता है और तभी शिकीमोरी यू का हाथ पकड़ के उसको दीवार से चिपकाती है और बचा लेती है और कहती है बाल बाल बचे। जिसपे यू कहता है सॉरी ये सब मेरे साथ हमेशा होता रहता है, तुम्हें चोट तो नहीं लगी। जिसपे शिकीमोरी उसको पकड़ती है और उठाकर बोलती है कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और सच में तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और तभी यू कहता है कि कभी कभी मेरी गर्लफ्रेंड इनक्रेडिबली कूल होती है। और यहीं पर हमें एपिसोड का इंट्रो दिखाया जाता है। उसके बाद वो दोनों अपने स्कूल की तरफ जाने लगते हैं और साकुरा ट्री को देखकर कहते हैं दे आर इन फुल ब्लूम। जिसपे शिकीमोरी कहती है कि वो कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। जिसपे यू कहता है हाँ। उसके बाद शिकीमोरी कहती है कि लास्ट ईयर एंट्रेंस सेरेमनी पे ये बहुत खूबसूरत दिख रहे थे। जिसपे यू कहता है हाँ वो तो थे, लेकिन मुझे याद है कि मैं उस दिन काफी ज्यादा नर्वस हो गया था। और तभी शिकीमोरी यू का मजा लेते हुए कहती है कि मुझे याद है इजुमी-सान। जिसपे यू कहता है तुम्हें उससे भूल जाना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों स्कूल में पहुंच गए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग बोर्ड पर अपना नाम चेक कर रहे हैं कि वो कौन सी क्लास में है। और तभी हम देखते हैं शिकीमोरी को यू से कहते हुए क्या तुम नर्वस हो। जिसपे इजुमी कहता है कि हाँ, क्योंकि अभी हमें पता चलने वाला है कि हम कौन से क्लास में होने वाले हैं। और तभी वो गॉड से प्रे करने लगता है कि प्लीज इस साल भी मुझे शिकीमोरी के क्लास में ही रखना। और तभी शिकीमोरी बहुत ही क्यूट वे में ब्लश करती है और कहती है तुम्हें इतना हार्ड प्रे करने की जरूरत नहीं है। जिसपे यू कहता है मुझे सेम तुम्हारी ही क्लास में रहना है। जिसपे शिकीमोरी कहती है कि चिंता मत करो, अगर हम दूसरे क्लास में भी हो गए तो मैं तुमसे मिलने आया करूंगी। जिसपे यू कहता है आई लव हर। बीसी मेरी वाली को आई लव हर बोल रहा, काटना पड़ेगा इसको। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों अपना नेम चेक करते हैं कि वो किस क्लास में गए हैं। और तभी क्लास 4 की लिस्ट में उसका नाम मिल जाता है। और तभी यू शिकीमोरी का नाम चेक करता है और वह भी यू के साथ क्लास 4 में ही थी। और तभी वो चिल्ला के बोलता है कि हाँ हम एक ही क्लास में हैं शिकीमोरी सान, देखो वहाँ लिखा हुआ है।
जिसपे शिकिमोरी कहती है कि हाँ हम तो हैं ही। और फिर यू गॉड को थैंक्स कहता है, जिसके बाद शिकिमोरी कहती है कि मैं इस साल एक बार फिर से तुम्हारे साथ पढ़ने के लिए एक्साइटेड हूँ। जिसपे यू कहता है कि हाँ मैं भी, लेट्स मेक इट अ गुड वन। और तभी हम देखते हैं शिकिमोरी की एक दोस्त को जिसका नाम था नेको, और वो दौड़ते हुए आती है और शिकिमोरी को जंप करके हक कर लेती है और कहती है इस साल भी हम एक साथ में हैं, हाचिमित्सु भी हमारे साथ ही है। और तभी हमें शिकिमोरी की दूसरी फ्रेंड हाचिमित्सु को भी दिखाया जाता है और तभी वो लोग सेल्फी लेते हैं। तभी दूसरी तरफ यू का एक दोस्त आता है जिसका नाम था इनुजुका, और वो यू के कंधे पर हाथ रख के कहता है कि इस बार हम लोग भी साथ में हैं। जिस पर यू कहता है कि तुम भी क्लास 4 में हो, तब तो बहुत ही अच्छा है। तभी इनुजुका कहता है शिकिमोरी भी हमारे साथ है क्या, जिस पे यू कहता है कि हाँ। और तभी यू शिकिमोरी से कहता है कि मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, ओके। जिस पे शिकिमोरी कहती है ठीक है। और तभी यू इनुजुका के साथ जाने लगता है और तभी वो मन में बड़बड़ाता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि हम दोनों एक क्लास में हैं। और तभी वो सोचता है कि मैं कुछ ज्यादा ही नर्वस हो रहा था। और तभी उसे कुछ याद आता है और वो पीछे मुड़कर कहता है बाय द वे शिकिमोरी सान, जब हम घर जाने लगेंगे। और इतने में ही शिकिमोरी खुश होकर चिल्लाने लगती है, जिस पर शिकिमोरी की एक फ्रेंड कहती है कि तुमने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। उसके बाद हम देखते हैं क्लासरूम का सीन जहाँ टीचर कुछ अपना भाषण दे रही होती है और दूसरी तरफ शिकिमोरी का पूरा ध्यान होता है यू पे। और तभी टीचर यू को कहती है अपना इंट्रोडक्शन देने को, और वो अपना मजाक बना लेता है और सब हंसने लगते हैं। तभी हम यू को कहते हुए सुनते हैं आज से मैंने अपने हाई स्कूल का सेकेंड ईयर स्टार्ट किया। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं सबको कहते हुए ये क्या हुआ, इट जस्ट काइंड ऑफ वेंट फ्लाइंग। उसके बाद हम देखते हैं यू को जो शिकिमोरी से कह रहा होता है शिकिमोरी सान क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता, जिस पे शिकिमोरी बड़े ही अलग लुक में कहती है कि ये तुम मुझसे अब पूछ रहे हो। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं एक डस्टर शिकिमोरी के सर पे गिर रहा होता है। तभी यू कहता है सॉरी, और देन हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। एक स्टूडेंट ब्लैक बोर्ड साफ कर रहा होता है और उसके हाथ से डस्टर फिसल के एक बंदे के पैर पे जा गिरता है और वो ब्लैक बोर्ड से टकरा कर इजुमी के सिर की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी शिकिमोरी उसको पंच मारती है और डस्टर उसके सिर पर गिर जाता है। तभी यू कहता है थैंक यू, बट क्या तुम ठीक हो, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे बस अच्छा लग रहा है कि तुम्हें कोई चोट नहीं लगी। और तभी हम देखते हैं यू को और वो शिकिमोरी से सिर पे पैट करते हुए डस्टर की धूल हटा रहा होता है और वो सीन काफी क्यूट लग रहा था। और तभी यू कहता है कि सॉरी, ये सब मेरे साथ हमेशा होता रहता है। और तभी शिकिमोरी शर्मा के गेट के पास चली जाती है और कहती है कि रेस्ट रूम जा रही है वो। और तभी हम देखते हैं इजुमी के 3 दोस्त आते हैं, जिसमें से एक कहता है तुम्हें देखो फिर से शो ऑफ करने लगे, मैं तुमसे काफी जेलस हूँ। जिसके बाद वो लोग काफी मजा उड़ाते हैं। और तभी शिकिमोरी रेस्ट रूम से वापस आ रही होती है और जैसे ही वो गेट के पास पहुंचती है तो वो सब सुन लेती है। उनमें से एक लड़का बोलता है आखिर इसमें ऐसी क्या खास बात है, जिस पर दूसरा दोस्त बोलता है कि हाँ ये तो है, ये इतना डल है, वैसे हम भी हैं, फिर भी मैं तुमसे काफी जेलस हूँ। और ये सब सुन के शिकिमोरी को बुरा लगता है और हम देखते हैं कि यू कुछ नहीं बोल रहा होता है। तभी शिकिमोरी क्लासरूम का डोर ओपन करके आती है और कहती है इजुमी सान आई एम बैक, जिस पर इजुमी कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। इसके बाद शिकिमोरी इजुमी को लाइब्रेरी चलने को कहती है और जब वो लोग जाने लगते हैं तब शिकिमोरी गेट पे जाके उन तीनों को एक गुस्से वाले लुक में देखती है और उन तीनों की फट जाती है और फिर वो गेट जोर से बंद करके चली जाती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि वो दोनों कॉरिडोर में हैं और शिकिमोरी कहती है कि मैं शायद थोड़ी सी पेटी हूँ, जिस पे इजुमी कहता है वो ऐसा कभी नहीं सोचता और मुझे लगता है कि तुम्हें ये सोचने की जरूरत नहीं है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था, ऐसा शिकिमोरी कहती है। जिस पर इजुमी कहता है क्या मतलब, जिस पे शिकिमोरी कहती है नहीं कुछ नहीं। उसके बाद हम देखते हैं यू को फिर से अपने मन में बड़बड़ाते हुए और वो कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड क्यूट है, बट अगर वो मेरी वजह से हर्ट हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं क्लास का सीन। जब क्लास खत्म हो जाती है तो इजुमी अपने बुक समेट रहा होता है। तभी इनुजुका कहता है क्या तुम कहीं बाहर घूमना चाहोगे, अब तो स्कूल भी खत्म हो गया है। जिस पे इजुमी कहता है कि क्या आज तुम्हें कोई काम नहीं, जिस पे इनुजुका बड़े ही मुस्कान की चमकान के साथ कहता है आज उसे डे ऑफ मिला है अपने स्कूल के न्यू ईयर की शुरुआत के सेलिब्रेशन के लिए। जिस पर इजुमी कहता है ठीक है फिर चलते हैं। और तभी इजुमी कहता है कि मैं शिकिमोरी सान को बता देता हूँ। और जैसे ही वो दोनों शिकिमोरी को बताने जाते हैं तभी नेको कहती है कि क्या तुम लोग भी कहीं घूमने जा रहे हो, जिस पे वो दोनों कहते हैं हाँ।
जिस पे नेको कहती है कि फिर तो हम सबको एक साथ कहीं घूमने जाना चाहिए, जिस पे हाचिमित्सु कहती है शायद हम बेटर फ्रेंड्स बनने वाले हैं। तभी यू शिकिमोरी से पूछता है क्या तुम्हारे लिए ठीक है, जिस पे शिकिमोरी कहती है हाँ बिल्कुल ठीक है, जिस पे इजुमी कहता है ये काफी मजेदार होगा, जिस पे शिकिमोरी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो। फिर वो दोनों कॉरिडोर में आपस में ही फ्लर्ट करने लगते हैं और तभी नेको कहती है कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों, और तभी हाचिमित्सु कहती है कि हाँ ठीक है, भले ही हमें एक बिन बुलाए मेहमान मिल गया हो, और इनुजुका उनको चिढ़ाने लगता है। उसके बाद वो लोग बॉलिंग करने जाते हैं और तभी इनुजुका कहता है हारने वाला हाईएस्ट स्कोर करने वाले को ट्रीट करेगा, जिस पे नेको कहती है फाइन बाय मी, और उन दोनों में काफी अच्छी टक्कर होने लगती है। हाचिमित्सु साइड हो जाती है और कहती है कि उसे ये नसब नहीं करना, और तभी हम देखते हैं इजुमी शिकिमोरी से कहता है कि क्या तुमने पहले कभी बॉलिंग की थी, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि हाँ 2 या 3 बार, जिस पे इजुमी कहता है कि सेम उसका भी यही है। और तभी शिकिमोरी अपने बाल ऊपर करने लगती है और कहती है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और तभी शिकिमोरी की खूबसूरत नेक देखकर इजुमी नर्वस हो जाता है और उठकर कहता है कि मैं जाता हूँ बॉल लाने, और वो इनुजुका को लेकर जाने लगता है। उसके जाते ही नेको शिकिमोरी से कहती है कि तुम्हें थोड़ा क्लमजी वे में दिखना होगा, क्योंकि किसी गर्ल का क्लमजी होना उसके क्यूटनेस को ट्रांसलेट करता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं इनुजुका कहता है कि चलो शुरू करते हैं, और तभी वो सबसे पहले बॉलिंग करता है और हम देखते हैं कि 3 बॉल छोड़कर सभी बॉल गिर जाती हैं। फिर वो चिढ़ने लगता है और तभी नेको की बारी आती है और वो 5 बॉल छोड़कर सभी बॉल गिरा देती है। तभी हम देखते हैं कि हाचिमित्सु की बारी आती है और वो धीरे धीरे चलते हुए आती है, क्योंकि वो बॉल उसके लिए बहुत भारी थी और वो पूरा जोर लगाकर फेंकती है, पर वो बॉल बहुत स्लो जा रही होती है। जैसे ही वो टारगेट से टकराती है सारे टारगेट गिर जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि शिकिमोरी कुछ सोचने लगती है, जिस पर इजुमी कहता है शिकिमोरी सान क्या हुआ, जिस पर शिकिमोरी कहती है नहीं नहीं कुछ नहीं। और तभी इजुमी की बारी आ जाती है और वो बॉलिंग करने जाता है, और जैसे वो बॉल फेंकता है तो सिर्फ एक टारगेट गिरता है। नेक्स्ट शॉट में जब वो बॉल फेंकता है तो दूसरी साइड से एक दूसरा टारगेट गिरता है और सब उसका मजा लेने लगते हैं। उसके बाद शिकिमोरी की चांस आती है और जब वो बॉल लेकर जा रही होती है तब नेको कहती है कि तुम्हें पता है ना क्या करना है, तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड को ऐसा लगाना है कि तुम क्लमजी हो और तुम क्यूट हो। और तभी शिकिमोरी सोचती है कि वो इजुमी के मुंह से सुनना चाहती है कि वो क्यूट है। जैसे ही वो बॉल फेंकने जाती है तभी इजुमी कहता है शिकिमोरी सान तुम्हें कर सकती हो। इतने में ही शिकिमोरी का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और जैसे ही बॉल फेंकती है तो हर बॉल में सारे टारगेट गिर जाते हैं, और उसकी परफॉर्मेंस देखकर आसपास के सभी लोग वहां पर आ जाते हैं। और जैसे गेम खत्म होता है सभी लोग उसके लिए ताली बजा के अप्रिसिएशन देने लगते हैं, और तभी शिकिमोरी इजुमी के हाथ पर ताली बजाकर कहती है कि उसने कर दिखाया, और इजुमी काफी खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है शी इज सीरियसली सो क्यूट। उसके बाद हम देखते हैं कि सब लोग अपने घर जाने लगते हैं। बाकी तीनों जाने के बाद इजुमी शिकिमोरी से कहता है कि हारने वाले को सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले को ट्रीट देनी थी, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पे इजुमी कुछ कहने जाता है तभी शिकिमोरी कहती है कि अगर ऐसा है तो तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, जिस पे इजुमी कहता है कि वो तो हम रोज ही करते हैं, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि इसीलिए तो मुझे चाहिए। और वो दोनों घर की तरफ जाने लगते हैं और तभी हवा की वजह से उन दोनों के बाल उड़ने लगते हैं, और तभी एक पेपर उड़ते हुए इजुमी की तरफ आने लगता है और शिकिमोरी उधर देखे बिना उस पेपर को हटा देती है, जिस पर इजुमी कहता है थैंक शिकिमोरी सान, और मुझे माफ करना कि ये सब जो मेरे साथ हमेशा होता रहता है। शिकिमोरी पाउट करते हुए कहती है और मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि तुम्हें इसके लिए माफी मांगने की जरूरत नहीं है, जिस पे इजुमी फिर से सॉरी कहने जाता है। तभी शिकिमोरी कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इसकी आदत हो गई है, तुम चिंता मत करो। तभी इजुमी कहता है कि मुझे बहुत खराब लगता है जब तुम मुझे प्रोटेक्ट करती हो हमेशा, और तभी शिकिमोरी रुक जाती है और कहती है कि जब क्लास में वो लोग तुम्हें परेशान कर रहे थे तो तुम्हें अजीब नहीं लग रहा था, जिस पर इजुमी कहता है कि नहीं, वैसे भी वो लोग सच कह रहे थे, क्योंकि मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर रहा था, अगर ऐसा रहा तो मैं। और तभी ऊपर से एक शॉप का नेम बोर्ड गिरने लगता है और यू की तरफ ही आने लगता है। तभी शिकिमोरी जंप करके एक किक में उसे दूर फेंक देती है और इजुमी से कहती है तुम्हें बस यही करना है कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, और मुझे जरा भी मैटर नहीं करता कि लोग क्या कहेंगे, मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। तभी इजुमी खुश होकर अपने मन में कहने लगता है कि मेरी गर्लफ्रेंड काफी कूल है और इसलिए आई एम इन लव विथ हर। और तभी शिकिमोरी ब्लश करके कहती है दिस इज द रियली टाइम टू से दैट, और तभी बैग उठाकर पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, तुम्हारा पैर तो ठीक है ना। और तभी वो कहता है
कि तुम अभी बहुत ही अमेजिंग थी और ऐसा लग रहा था कि जैसे। और तभी शिकिमोरी ब्लश करने लगती है और इजुमी का मुंह बंद करके कहती है, सिर्फ एक कोइंसिडेंस था, प्योर कोइंसिडेंस। जिस पर इजुमी कहता है, आर यू श्योर? जिस पर शिकिमोरी कहती है कि हाँ, वो बिल्कुल ठीक है। क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें चोट तो नहीं लगी? जिस पे इजुमी कहता है कि मैं ठीक हूँ तुम्हारी वजह से। जिस पे शिकिमोरी कहती है, फिर ठीक है। सोएथा शिकिमोरी इज नॉट जस्ट ए क्यूटी, एनिमे सीरीज के एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन। एपिसोड शुरू होते ही हम देखते हैं कई सारे बच्चों को और हमें पता चलता है कि स्कूल में स्पोर्ट इवेंट होने वाला है, जिसमें गर्ल्स वॉलीबॉल खेलने वाली हैं और बॉयज सॉकर। उसके बाद हम देखते हैं इजुमी और न्यूजुका को, जो कि बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड और एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे उन लोगों का भी एक इवेंट आने वाला था जो कि था सॉकर का। उसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे शिकिमोरी आती है और फिर इजुमी और शिकिमोरी कुछ बात करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं कि वो एक दूसरे का मैच जरूर देखने आएंगे और चीयर करने आएंगे। तभी जब वो लोग टाइम टेबल देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका गेम एक ही टाइम पे होने वाला था। तभी इजुमी थोड़ा सा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसका एक प्लान था कि वो शिकिमोरी को दूर से चीयर करेगा। फिर उसके बाद वो शिकिमोरी से कहता है कि कोई बात नहीं, वो फिर भी गेम के चलते हुए भी उसको चीयर करता रहेगा। उसके बाद हम देखते हैं प्लेग्राउंड का सीन, जहाँ पे जो लड़कों का गेम था यानी सॉकर, वो स्टार्ट होने वाला था। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी भी वहाँ आ चुका है और तभी हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट हो जाता है और हमेशा की तरह इजुमी का बैड लक फिर से उसे सताने लगता है। यानी कि इस बार वो फिर से अपने बैड लक की वजह से गेम को एकदम से खराब कर देता है। यानी कि जब भी उसके पास बॉल आती है या तो वो छोड़ देता है या तो उसे मिस हो जाती है, जानबूझ के नहीं करता वो वैसे, और कई बार वो बॉल से टकरा भी जाता है। और ये देख के शिकिमोरी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है और थोड़ा सा उसे बैड फील होता है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे इजुमी गिर रहा है और वो कुछ नहीं कर पा रही है। तभी शिकिमोरी दूर से उसे गुड लक चार्म देती है और तभी हम देखते हैं कि एक बॉल उसके पास आ जाती है, लेकिन फिर भी जैसे वो उसे मारने जाता है वो मिस हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी एक जगह खड़ा होता है और तभी एक बॉल उड़ते हुए उसके मुंह पे आके चिपक जाती है और वो नीचे गिर जाता है। अब ये बॉल शिकिमोरी को पहले दिख गई होती है, इसलिए वो जोर से चिल्ला के उसे बता भी रही थी, लेकिन फिर भी इसका कोई फायदा नहीं था, वो बॉल डॉज नहीं कर पाता है और ये सब शिकिमोरी से देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो प्लेग्राउंड में चली जाती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि वो लोग इन्फर्मरी में हैं और यहाँ पे इजुमी बताता है कि वो काफी ज्यादा बुरा खेल रहा था, उसे बहुत अजीब लग रहा है। फिर यहाँ पे शिकिमोरी और इजुमी की थोड़ी बात होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी अपने गेम के लिए जाने लगती है, जो कि था वॉलीबॉल। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि यहाँ पे शिकिमोरी के क्लासमेट्स बास्केटबॉल खेल रहे हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वॉलीबॉल का गेम स्टार्ट होने वाला है और तभी हम देखते हैं कि वॉलीबॉल कोर्ट में नेको आ गई है और उसी के सामने हमें कामिया को दिखाया जाता है, जो कि वॉलीबॉल में काफी ज्यादा अच्छी प्लेयर है। उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे शिकिमोरी आ जाती है और वो नेको के साथ कुछ बात करने लगती है। तभी उसकी नज़र कामिया पे पड़ती है और कामिया उन दोनों को देख के वहाँ से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि गेम स्टार्ट हो जाता है और फिर जो कामिया है वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा खेल रही होती है। इस वजह से उसकी टीम काफ़ी ज़्यादा स्कोर कर ले रही थी और शिकिमोरी की टीम भी अच्छा खेल रही थी, लेकिन फिर भी उसकी टीम कामिया की टीम से थोड़ी नीचे थी। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी सॉकर की गेम फिर से ज्वाइन करने गया है, लेकिन वो लोग हार चुके थे और तब हम देखते हैं कि इजुमी कहता है कि अगर वो लोग हार ही गए हैं तो उससे अच्छा वो लोग जाते हैं शिकिमोरी का गेम देखने। और तभी वो लोग जाते हैं वॉलीबॉल कोर्ट के पास और यहाँ पे उसे पता चलता है कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं और गेम बहुत ही टक्कर का चल रहा है, और लेकिन शिकिमोरी की टीम उनसे हार रही है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी और इनुजुका ऊपर खड़े होकर हाचिमित्सु के पास आ जाते हैं और फिर इजुमी जोर से चिल्ला के शिकिमोरी को गुड लक कहता है और कहता है कि यू कैन डू दिस। और तभी एज यूजुअल शिकिमोरी एक्साइटेड हो जाती है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है और फिर वो वॉलीबॉल बहुत ही अच्छा खेलने लगती है। और यहाँ पे शिकिमोरी अकेले ही अपने अलग मोड में आ जाती है और फिर अकेले ही कई सारे पॉइंट्स ले आती है और इन दी एंड शिकिमोरी की टीम मैच जीत जाती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी भी ग्राउंड पे आ गया है और फिर वो शिकिमोरी को कॉन्ग्रेचुलेशन देता रहता है कि हाँ तुमने कर लिया ये वो। और फिर हम देखते हैं कि कामिया ये चीज़ दूर से खड़ी होकर देख रही होती है और फिर वहाँ से चली जाती है।
नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है कि स्पोर्ट इवेंट खत्म हो गया है और सभी लोग क्लासरूम में हैं और यहाँ पे सभी लोग शिकिमोरी के गेम को देख के उसको प्रेज कर रहे होते हैं और यहाँ पे शिकिमोरी और इजुमी आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी इजुमी कहता है कि उससे कुछ नहीं हो पाया, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि इस पे सैड होने की कोई जरूरत नहीं है, आई नो यू डिड योर हार्ड। और तभी हम देखते हैं कि क्लासरूम के बाहर शिकिमोरी के कई सारे फैंस आ जाते हैं और ये वो फैंस हैं जो कि शिकिमोरी का गेम देख के उससे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। और यहाँ पे एक गेम के बाद शिकिमोरी सेलिब्रिटी बन जाती है और यहाँ पे वो फैंस शिकिमोरी को बहुत ज़्यादा प्रेज करने लगते हैं और उनसे बातें करने लगते हैं और इजुमी साइड होने लगता है। तभी वहाँ पे खड़े कुछ लड़कियाँ इजुमी को देख के कहते हैं कि शायद ये इसका बॉयफ्रेंड है, लेकिन ये क्यूट है। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे शिकिमोरी अभी भी सेलिब्रिटी जैसी ही थी और अभी भी उसके कुछ फैंस उसके आसपास घूम रहे थे और उससे पूछते हैं कि क्या तुम लंच करने जा रही हो, ये वो, और फिर वो उसके साथ ही इधर उधर घूमने लगते हैं। और फिर हम देखते हैं इजुमी और इनुजुका को जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और यहाँ पे इजुमी कुछ ज़्यादा ही अपसेट हो जाता है क्योंकि उसे शिकिमोरी के साइड एलोन टाइम नहीं मिल रहा था। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि क्लास में कई सारी लाइन लग गई है और तभी हाशिमित्सु मस्त अपना एटीट्यूड के साथ कहती है कि 10 सेकेंड्स पर पर्सन, यानी कि एक बंदा शिकिमोरी का हाथ सिर्फ 10 सेकेंड्स के लिए शेक कर सकता है। और तभी हम देखते हैं कि इजुमी और इनुजुका एक विंडो के पास खड़े होकर कुछ बात कर रहे होते हैं। तभी इनुजुका देखता है कि एक बॉल बहुत ही स्पीड में उसकी तरफ आ रही होती है और वो इजुमी को धक्का दे देता है और वो बॉल इनुजुका के फेस पे आके चिपक जाती है और उसे काफी जोर से लगती है। जिसके बाद इजुमी इनुजुका को उठाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें ज्यादा लगी तो नहीं, और उसको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान से देख रहा होता है। तभी शिकिमोरी उसे देखती है और उसे जलन सी होने लगती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी स्कूल के एंट्रेंस की तरफ जा रहा होता है और जाते जाते वो सोच रहा होता है कि उसने शिकिमोरी के बिना आज क्या क्या किया और वो सच में उसके बिना कुछ नहीं कर सकता। और वो सोच रहा था कि उसने इनुजुका के साथ बहुत ज़्यादा गलत किया और उसे अपने बैड लक के साथ घसीट लिया। यहाँ पे उसने एक बार उसके ऊपर बकेट गिरा लिया और भी बहुत कुछ। और इन दी एंड हम देखते हैं कि इनुजुका की हालत बहुत ही ख़राब हो जाती है और वो कहता है कि अब शायद तुम अपने आप घर ही जाओ वरना मैं ठीक नहीं रहूँगा। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी एक सीढ़ी के पास आ गया है और वो उतरने ही वाला था कि वो सोचता है कि नेक्स्ट टाइम वो थोड़ा ध्यान रखेगा और खुद से सब कुछ करने का ट्राई करेगा। और जैसे ही वो ये सब सोच के नीचे उतरने लगता है उसका पैर फिसल जाता है और फिर वो सीढ़ी से गिरने ही वाला होता है कि तभी पीछे से शिकिमोरी आती है और उसे बचा लेती है। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि क्या तुम अकेले घर जाने वाले थे, अभी मैं भी तो यही हूँ, तुम मेरे बिना घर कैसे जा सकते हो, और तुम भी ये जानते हो कि मैं सिर्फ तुम्हारे ही साथ घर जाती हूँ। जिस पे इजुमी बताता है कि ऐसा भी कुछ भी नहीं है, मैं बाहर एंट्रेंस पे तुम्हारे लिए वेट करने वाला था। और फिर हम देखते हैं कि इजुमी शिकिमोरी के कई सारे कंफ्यूजन्स दूर करता है और उसे कहता है कि उसने भी उसे काफी ज्यादा मिस किया। और फिर हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ घर जाने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक स्कूल के सीन को। उसके बाद हम देखते हैं इजुमी को जो कि अपने बैग में कुछ देख रहा होता है। तभी इनुजुका पीछे से उसे बुलाता है और उसे कहता है ये लो। और यहाँ पे इनुजुका इजुमी को मूवी के टिकट्स देता है। जिस पे इजुमी पूछता है ये तुम्हें कहाँ से मिला, जिस पे इनुजुका बताता है कि ये उसे अपने काम करने वाली जगह से मिला और ये चीज़ शिकिमोरी देख रही होती है। और तभी इजुमी उससे पूछता है कि ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तुम नहीं जाना चाहते क्या? तो कहता है कि उसे कुछ काम है इसलिए वो नहीं जा सकता, इसलिए तुम रख लो और किसी और को अपने साथ ले जाओ। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी सोच रहा होता है कि वो अपने साथ किसको ले जाए। तभी उसकी नज़र शिकिमोरी पे पड़ती है और देखता है कि वो उसकी तरफ ही देख रही होती है। तभी इजुमी उठ के जाता है और उसे पूछता है मूवी जाने के लिए, जिस पे शिकिमोरी तुरंत हाँ कर देती है और फिर वो दोनों प्लान बनाते हैं कि वो दोनों साथ में मूवी देखने जाएंगे। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी अपने घर पे बेड पे लेटा हुआ है और सोच रहा है कि वो वेट नहीं कर सकता शिकिमोरी के साथ मूवी देखने जाने के लिए। और तभी उसे याद आता है कि उसने लास्ट टाइम कैसे अपने मिस फॉर्च्यून की वजह से उनकी डेट खराब कर दी थी और वो
इस बार ऐसा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसके मन में कई सारे थॉट्स आने लगते हैं कि कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए या वैसा ना हो जाए, ये वो फलाना ढिमकाना जो भी अब। और तभी इज़ुमी ऐसा माइंडसेट करता है कि इस बार वो ऐसा कुछ नहीं होने देगा जिससे कि उसके वजह से उनकी डेट खराब हो। और फिर हम देखते हैं कि इज़ुमी एक बहुत बड़ा सा बैग पैक कर लेता है जिसमें वो तरह तरह की चीज़ें रख लेता है, जैसे कि 2 टॉवल, कई सारे अम्ब्रेला, एक्स्ट्रा सामान जो कि मतलब यूजलेस ही थे, लेकिन फिर भी वो ओवर प्रोटेक्टिव होते हुए वो सारे सामान रख लेता है। और इन्हीं सब के चक्कर में हम देखते हैं कि वो बैग बहुत ही बड़ा हो जाता है और भारी हो जाता है, और फिर सोच रहा था कि वो इतना बड़ा बैग कैसे उठाएगा। और जैसे वो बैग उठा के थोड़ी दूर चलने का ट्राई करता है, वैसे ही वो बैग लेके गिर जाता है। और तभी उसके मॉम डैड ऊपर आते हैं और कहते हैं कि क्या तुम ठीक हो? ये कैसी नॉइस थी? जिस पे वो कहता है कि मैं ठीक हूँ। नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाया जाता है शिकिमोरी का रूम, और यहाँ पे शिकिमोरी भी काफ़ी नर्वस होती है और वो बुक में कई सारी चीज़ें पढ़ रही होती है। और यहाँ पे वो ग्लासेस लगा के इतनी क्यूट दिख रही थी, भाई क्या बताएं। यहाँ पे वो सोचती है कि वो क्या पहनेगी, क्या ऐसा करेगी जिससे वो थोड़ा क्यूट लगे, लेकिन उसे पता नहीं कि वो क्यूट है। जिसके बाद वो कई सारी ड्रेस ट्राई कर लेती है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो फाइनली कौन सा ड्रेस पहने। और फिर हम देखते हैं कि फाइनली उनकी मूवी देखने का डेट आ जाती है। और फिर हम देखते हैं इज़ुमी को, जो कि सुबह सुबह मतलब एज यूजुअल अपने मिस फॉर्च्यून के साथ जाने लगता है, और रास्ते में वो कई सारे लोगों की हेल्प भी करता है। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली थी कि वो कहता है आज उसने सारे काम अच्छे से कर लिए और अभी तक उसका बैड लक भी नहीं आया। और फिर वो दोनों अपने मीटअप पॉइंट पे पहुंचते हैं, और वहाँ पे ये दोनों 10 मिनट पहले आने वाले थे। और फिर इज़ुमी जैसे ही अपने उस पॉइंट पे पहुंचता है तो वो देखता है कि वहाँ शिकिमोरी पहले से खड़ी है। और यहाँ पे इज़ुमी शिकिमोरी को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है, सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शिकिमोरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों थोड़ी बात करते हैं और फिर वो दोनों आ जाते हैं थिएटर में, जहाँ पे वो लोग मूवी सिलेक्ट करते हैं। थोड़ी सी उन लोग में बातचीत होती है कि कौन सी मूवी देखनी चाहिए, और इन दी एंड इज़ुमी कहता है कि जो मूवी शिकिमोरी तुम देखना चाहती हो वो मूवी हम देखेंगे। और फिर शिकिमोरी एक हॉरर मूवी सिलेक्ट कर लेती है। और फिर हम देखते हैं इज़ुमी को, जहाँ पे वो सोचता है कि उसने इससे पहले भी कई सारी मूवीज़ देखी हैं, लेकिन फिर भी वो कुछ हद तक सही ले रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो सोचता है कि ये उसके लिए परफेक्ट चांस होगा कि वो उसको शो करेगा कि वो कितना मैनली है। जब शिकिमोरी डर जाएगी और उसको पकड़ लेगी, तब वो कहेगा कि डरने की कोई बात नहीं है, वो उसके पास है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि वो मूवी थी रेड बलून, और वैसे ये मूवी एकदम सेम टू सेम इट मूवी की कॉपी लग रही थी, जिसमें पेनीवाइज जैसा कोई कैरेक्टर था, बस उसके कुछ पैनल्स चेंज थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक बच्चा एक बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसे रेड कलर का बलून दिखता है जो कि कहीं जा रहा होता है, और वो बच्चा उस बलून का पीछा करने जाता है। तभी उसे पेनीवाइज जैसा एक कैरेक्टर मिलता है, और तभी हम देखते हैं कि उस बलून में से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी और कई सारे हाथ पैर के निशान दिख रहे थे। तभी वो बच्चा काफी डर जाता है और वो पेनीवाइज जैसा कैरेक्टर उस बच्चे पे अटैक कर देता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस मूवी के सीन को देखने के बाद इज़ुमी की फटके 4 हो जाती है, और वो एकदम से मतलब बेहोश होने ही वाला था कि तभी शिकिमोरी उसके हाथ में हाथ रखती है और वो थोड़ा सा शांत हो जाता है। और फाइनली मूवी एंड होती है कई सारे हॉरर सीन्स के साथ, और यहाँ पे इज़ुमी की फट रही होती है। और फिर वो दोनों थिएटर के बाहर आ जाते हैं और एक जगह बैठे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे शिकिमोरी कह रही होती है कि उसे पता नहीं था कि तुम्हें हॉरर मूवीज अनकंफर्टेबल लगती हैं, जिस पे इज़ुमी कहता है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इस बार तुम मेरे साथ थी इसलिए ऐसा कुछ नहीं हुआ, और वो ज़्यादा नहीं डरा। उसके बाद वो लोग एक रेस्टोरेंट के सामने आते हैं और वो लोग खाना खाने जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि इज़ुमी शिकिमोरी से कहता है कि तुम्हें जो खाना हो वो बताओ। तभी वो कहता है कि वो कई सारे पॉकेट मनी बचा के रखा है ऐसे ही दिन के लिए। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इज़ुमी का वॉलेट ही खो चुका है और उनका खाना खाने का भी प्लान भी मिस हो जाता है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि वो दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तभी उसे इज़ुमी के मॉम और डैड मिलते हैं और उन्हें देख के शिकिमोरी काफ़ी नर्वस हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी उनको मदर एंड फादर करते हुए हेलो कहती है, और यहाँ पे उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं क्योंकि उसने उसे मदर कहा।
और यहाँ पे इजुमी अब सारी बात बताता है कि उसके साथ क्या हुआ, कि वो कैसे खाना खाने जाने वाले थे और उसका वॉलेट कहीं गिर गया। जिसके बाद इजुमी की मॉम डैड कहते हैं कि क्यों नहीं तुम हमारे घर आके खाना खाओ, जिसपे शिकिमोरी थोड़ा सा हिचकिचाती है, लेकिन फिर वो कहती है कि ठीक है, ये काफी अच्छा रहेगा। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं इजुमी के घर के डाइनिंग टेबल का सीन। यहाँ पे इजुमी की मॉम ने काफी सारा अच्छा सा खाना बना के रखा है और शिकिमोरी देख के काफी खुश हो जाती है कि उसे अपनी मॉम के हाथ का खाना मिलने वाला है। तभी इजुमी की मॉम के हाथ से एक चम्मच छूट जाती है और तभी एक कांटे वाली चम्मच उड़ते हुए इजुमी की तरफ आने लगती है और तभी शिकिमोरी वो चम्मच कैच कर लेती है और इजुमी को बचा लेती है। और ये देख के इजुमी के मॉम डैड काफी ज्यादा हाइप्ड हो जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब शिकिमोरी खाने को टेस्ट करती है उसे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और ये सुन के इजुमी के मॉम डैड भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो उसे थोड़ा ये खाओ कह कह के उसकी पूरी प्लेट भर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों के बीच कुछ बात होती है और फिर एंड में खाना खत्म हो जाता है और इजुमी की मॉम प्लेट्स धुलने जा रही होती हैं। तभी शिकिमोरी आती है और उनसे कहती है कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, जिस पे इजुमी की मॉम कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जाके इजुमी से बात करो। तभी वो कहती है कि इजुमी पहले ही सो चुका है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी की मॉम शिकिमोरी के साथ बात कर रही होती हैं और प्लेट धुल रही होती हैं और वो कहती हैं कि वो काफ़ी अप्रिशिएट करती है, काफ़ी ग्रेटफुल है कि शिकिमोरी उसके साथ है, उसे प्रोटेक्ट करती है और फिर उसके मिस फॉर्च्यून को भी इग्नोर करके उसके साथ अभी भी है। और उसे बताती है कि इजुमी का पास्ट कैसा था, वो कैसे रोज़ नई नई इंजरीज के साथ आता था और अगले दिन उसकी मॉम उसे एक स्माइल के साथ नहीं भेज पा रही थी। तभी इजुमी की मॉम से एक प्लेट छूटने के गिरने लगती है। तभी शिकिमोरी उसे पकड़ लेती है, उठा के देती है। तभी उन लोगों की कन्वर्सेशन और बढ़ती है और एक टाइम पे इजुमी की मॉम कहती है कि ये सच है कि इजुमी कुछ ज़्यादा ही ट्रबल्ड पर्सन है और उसके पास कुछ ज़्यादा ही मिसफॉर्च्यून है, तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि तुम उससे कहीं बोर ना हो जाओ या फिर उसे छोड़ ना दो। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि ये बात तो सही है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इजुमी साथ भले ही ट्रबल्ड है मिसफॉर्च्यून के साथ, लेकिन वो काफ़ी कूल है और काफ़ी काइंड पर्सन है और उसकी चिंता आप मत करो, मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी। उसके बाद उन दोनों की बातचीत और बढ़ती है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी के घर जाने का टाइम हो जाता है और फिर इजुमी की मॉम इजुमी को उठाती है और कहती है कि शिकिमोरी को घर छोड़ आओ। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी और इजुमी आपस में बात करते हुए जाने लगते हैं और यहीं पे एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं इजुमी एक जगह बैठा हुआ होता है और इनुजुका उसको बुलाता है। तभी इजुमी खड़ा होता है और जैसे ही आगे जाने लगता है ऊपर से एक बग आता है और उसके सिर से लगता है और सब कहते हैं कि ये तो अब नॉर्मल हो गया है, कि इसके साथ कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इजुमी को कहते हुए कि आज कितनी गर्मी हो रही है। तभी पीछे से शिकिमोरी आती है और ठंडे पानी का बोतल इजुमी के गाल पे लगाती है, जिसके बाद इजुमी बोतल लेकर उसको थैंक्स बोलता है। उसके बाद उन लोग में आपस में थोड़ी बात होती है। तभी नेको कहती है कि तो बताओ समर में हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, जिस पे शिकिमोरी कहती है कि हम बीच पर जाएंगे, लेकिन बात आ जाती है इजुमी की, क्योंकि वो बीच पे नहीं जा सकता और क्योंकि वो सनबर्न हो जाता है और उससे ज़्यादा हीट नहीं बर्दाश्त होती और इसलिए बाकी सब ने मिलकर रिवर पे जाने का प्लान बनाया, जिसे सुन के बाकी सबको भी अच्छा लगता है। लेकिन तभी सब कहते हैं कि इजुमी के लिए रिवर पे जाना भी ठीक नहीं होगा, जिस पे शिकिमोरी कहती है इट्स ऑल राइट, क्योंकि वहाँ पे इजुमी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं रहूँगी। और ये सुनकर बाकी सभी शिकिमोरी से इम्प्रेस हो जाते हैं। अब यहीं पे हमें पता चलता है कि उनके फाइनल एग्जाम्स की डेट आ रही थी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकिमोरी और बाकी सभी शॉपिंग के लिए जाते हैं, क्योंकि उन्हें रिवर पे जाना था, तो इसलिए उन्हें स्विम सूट और कई सारे खाने पीने का सामान भी लेना था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग किसी मॉल में चले जाते हैं। अब यहाँ पर ये लोग कपड़े लेने का डिसाइड करते हैं। अब शिकिमोरी कहती है कि उसे किसी कपड़े की ज़रूरत नहीं और फिर आपस में सब लोग बात कर रहे थे। तभी वो देखती है कि इजुमी साइड में लगे एक लड़की के पोस्टर को देख रहा है, जिसमें वो लड़की एक बहुत ही सेक्सी सा स्विम सूट पहने हुई है और उस पोस्टर को वो इजुमी काफ़ी खुशी से देख रहा था, जिस पे शिकिमोरी जेलस फील करने लगती है। तभी शिकिमोरी कुछ सोचने लगती है और इजुमी उससे पूछता है कि शिकिमोरी तुम्हें क्या हुआ, जिस पे वो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, और वो भाग के बाथरूम की तरफ जाने लगती है। लेकिन हमें पता चलता है कि वो बाथरूम नहीं बल्कि
अपने लिए स्विम सूट लेने गई है। दूसरी तरफ इनुजुका कहता है कि हम दोनों ही अकेले हैं तो क्यों ना हम फूड कोर्ट पे जाके थोड़ी सी स्टडी कर लें। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि शिकिमोरी एक बहुत ही रिवीलिंग स्विम सूट ले रही थी। तभी उसके दोस्त आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि शिकिमोरी, तुमने तो कहा था कि तुम्हें स्विम सूट नहीं लेना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। और तभी वो लोग शिकिमोरी के हाथ में एक स्विम सूट देखते हैं जो कि काफ़ी सेक्सी, काफ़ी रिवीलिंग था, जिसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये तुम कौन सा सूट ले रही हो। जिस पे शिकिमोरी कहती है कि अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, ये तो बस यूं ही एक ऐसे ही स्विम सूट को देख रही थी। और थोड़ी देर पहले मैंने इजुमी को देखा कि वो ऐसे ही स्विम सूट को देख रहा था, तो मुझे लगा क्या पता उसे ऐसे स्विम सूट्स पसंद हो। जिसके बाद नेको कहती है कि तुम्हें ऐसा कुछ लेना चाहिए जो उसको पसंद आए। इसके बाद वो सभी मिलकर शिकिमोरी के लिए सूट देखने लगते हैं और यहीं पे हमें नेको और शिकिमोरी का एक पास्ट दिखाया जाता है कि वो दोनों कैसे मिले। नेको कहती है कि वो पहले से ही काफ़ी कॉम्पिटिटिव थी। अब यहीं से फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और हमें पता चलता है कि नेको शिकिमोरी से मिलना चाहती थी लेकिन उससे कभी बात नहीं की थी, लेकिन फिर भी वो चाहती थी कि शिकिमोरी उसकी फ्रेंड बन जाए। और यहीं पे एक बास्केटबॉल का मैच होता है जिसमें वो दोनों आपस में टक्कर में आते हैं। और फिर उस मैच के एंड में हम देखते हैं शिकिमोरी एक जगह बैठ गई है और काफ़ी थकी हुई है, और दूसरी तरफ से नेको आती है और कहती है कि काफ़ी अच्छा मैच था, क्यों ना हम कहीं और लंच करने चलें। और यहीं उन दोनों की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इजुमी और इनुजुका बैठ के पढ़ाई कर रहे होते हैं और तभी वहाँ नेको और हाचिमित्सु और शिकिमोरी आ जाते हैं। उनसे कहते हैं कि तुम लोग तो काफ़ी पढ़ने वाले हो गए हो, जिस पे इनुजुका कहता है कि हाँ, हमारे फाइनल एग्जाम्स जो आने वाले हैं तो हमें पढ़ना तो पड़ेगा ही। और तभी हम देखते हैं इजुमी कहता है कि शिकिमोरी, तुमने क्या खरीदा है। तभी वो ब्लश करने लगती है और कहती है कि नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा। जिसपे वो कहता है कि नहीं, तुमने कुछ तो खरीदा है, तुम्हारे फेस पे देख के मुझे ऐसा लग रहा है तुम कुछ तो छुपा रही हो। उसके बाद ये लोग आपस में बात करते हैं और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इजुमी और शिकिमोरी स्कूल से वापस आ रहे होते हैं और इजुमी काफ़ी उदास था। वो बताता है कि एग्जाम में उसकी पेन ही खराब हो गई थी और फिर टीचर से जब उसने नई पेन ली तो सिर्फ 15 मिनट बचे थे और इसीलिए उसका एग्जाम भी खराब हो गया जल्दी जल्दी के चक्कर में, और ये सब का दोष वो अपने बैड लक को देता है। इसके बाद शिकिमोरी और इजुमी अपने अपने घर की तरफ चले जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि इजुमी अपने घर पे बैठ के अपने बाकी के एग्जाम्स के बारे में सोच रहा होता है, लेकिन उसको पढ़ने का मन नहीं था। तभी उसे एक कॉल आती है और जब वो देखता है तो शिकिमोरी की कॉल थी। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में बात करते हैं, जिसपे शिकिमोरी उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस देती है और कहती है कि क्या तुम्हें अभी ठीक लग रहा है, क्योंकि एग्जाम तो अब हो गया, इसलिए उसके बारे में सोचकर अब कुछ नहीं होने वाला। जिसपे इजुमी भी कहता है कि हाँ, इसलिए अभी मैं उस बारे में ज्यादा सोच नहीं रहा, पर अभी मुझे काफी ठीक लग रहा है। जिसके बाद वो दोनों कॉन्स्टेलेशंस के बारे में बात करने लगते हैं, जिसपे इजुमी कहता है कि कैसे उसे कॉन्स्टेलेशंस देखने का बहुत मन करता था और जब भी वो अपने डैड के साथ कहीं कॉन्स्टेलेशन देखने जाता था तो उस दिन काफी बारिश हो जाती थी और उसका ड्रीम ऐसे ही टूट जाता था। जिसपे शिकिमोरी कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कॉन्स्टेलेशन देखने का ड्रीम मैं पूरा कराऊंगी। और फिर वो लोग करीब ऐसे ही 1-1.5 घंटे बात करते हैं और फोन रखने वाले थे क्योंकि काफी ज्यादा देर हो गई थी। तभी इजुमी कहता है कि तुम्हारे साथ बात करके मुझे काफी अच्छा लग रहा, काश इस वक्त मैं तुम्हारा फेस देख पाता। जिसपे शिकिमोरी काफी नर्वस हो जाती है और फिर जल्दी जल्दी बात करते करते कॉल रख देती है और शर्मा के अपने फेस पे हाथ रख के कहती है कि काश इस वक्त मैं तुम्हारा फेस देख पाती जब तुमने ये कहा था। और वो सीन तो भाई इतना क्यूट था कि क्या ही बताएं। उसके बाद शिकिमोरी अपने बेड पे सिर रख के काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और तभी उसका भाई आता है और कहता है काफी ज्यादा रात हो गई है, इसलिए आवाज कम करो। लेकिन शिकिमोरी तो इतनी नर्वस फील कर रही थी कि वो तो शांत कैसे रहे। और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 5 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं कि इजुमी बाहर खड़ा होता है, तभी पीछे से शिकिमोरी आती है और उसके सिर पे एक टोपी लगाती है और कहती है कि काफी गर्मी हो रही है, तुम इसे पहने रहना। और तभी उसके बाकी सारे दोस्त आते हैं और यहीं हमें पता चलता है कि उनके फाइनल एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और उनका समर ब्रेक स्टार्ट हो गया है और वो लोग रिवर पे जाने के लिए रेडी हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग रिवर में पहुंच गए हैं और तभी वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ इजुमी है जो कि काफी अनलकी है, फिर भी आज उसका बैड लक हमें नहीं परेशान कर रहा। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग बारबेक्यू का प्लान बनाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सब चेक करते हैं कि उनके पास क्या क्या है खाने को। उसके बाद हम देखते हैं कि इनुजुका एक अनियन को उठाता है और बड़े अजीब तरह से काटने लगता है जो कि काफी बिगड़ रहा था, इसलिए नेको काफी गुस्सा आ जाता है
और वो कहती है कि तुम यहाँ से हटो, तुम सिर्फ खाने पे ध्यान दो। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी नाइफ उठाता है और अनियन काटने जाता है, जिसको देख के सब लोग डरने लगते हैं। लेकिन इजुमी काफी आराम से और काफी अच्छे से सब कुछ काटने लगता है, जिसे देख के सब लोग काफी चौंक जाते हैं। और तभी वो बताता है कि बचपन में उसने अपनी मॉम की काफी हेल्प की थी, इसलिए उसे ऑलमोस्ट सभी कुकिंग आती है, जिसे देखकर शिकीमोरी काफी इम्प्रेस हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों का खाना ऑलमोस्ट रेडी हो गया है, मतलब अब सिर्फ उन्हें स्ट्रिंग्स लगाकर खाने पकाने थे। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि उनका बारबेक्यू एकदम से रेडी हो गया है और यहीं पे शिकीमोरी किसी प्लॉट में कुछ खाना सजा रही थी और वो भी रेडी होने के बाद टेबल पे रखती है और कहती है कि ये सिर्फ इजुमी के लिए है, मैंने पर्सनली उसके लिए बनाया है। उस खाने को देखकर इजुमी कहता है कि ये तो काफी डिलीशियस लग रहा है और बाकी सब भी उस खाने को देखकर ज्यादा जेलस फील कर रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी जैसे एक बाइट करता है तो उसे बहुत खराब लगता है, जो कि काफी अजीब था, यानी समझ लो कि वो एकदम से बेकार था। जिसपे शिकीमोरी कहती है कि ये तुम्हें क्या हुआ, और शिकीमोरी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए वो भी खाने का ट्राई करती है। तभी उसे पता चलता है कि तो बहुत बेकार बना है, इसलिए वो उससे कहती है कि तुम इसे मत खाओ। लेकिन तब भी इजुमी उठता है और उस खाने को खाने लगता है और वो कहता है कि शिकीमोरी ने इस खाने को बहुत मेहनत से मेरे लिए बनाया था, तो मैं उसकी मेहनत बेकार नहीं जाने दूंगा। शिकीमोरी कहती है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं, इससे तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन इजुमी बात मानने से रहे तब ना वो उस खाने को पूरा खत्म कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उन सब लोग मिलके बारबेक्यू वाला खाना भी खत्म कर लेते हैं और फिर उनका मन कुछ मीठा खाने का होता है। तभी हम देखते हैं कि इजुमी एक ट्रे में कुछ अच्छा सा बना कर लाता है और सब देखकर उसकी तारीफ करने लगते हैं, और जैसे ही वो लोग उसे ट्राई करते हैं तो उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकीमोरी भी उस डेजर्ट को टेस्ट करती है और काफी अजीब तरह से रिएक्शन देती है, जो कि काफी अट्रैक्टिव था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग खाना खाकर रेडी हो गए हैं और रिवर में नहाने जाने वाले थे। उसके बाद हम देखते हैं कि बाकी सभी रिवर में स्विमिंग कर रहे थे और मस्ती कर रहे थे। दूसरी तरफ इजुमी और शिकीमोरी आपस में बैठकर बात कर रहे थे और तभी शिकीमोरी सोचने लगती है अपने स्विम सूट के बारे में और सोचती है कि क्या उसे अट्रैक्ट कर पाएगी। उसके बाद हम देखते हैं कि शिकीमोरी और इजुमी भी रिवर पे जाने के लिए रेडी होते हैं और शिकीमोरी वहां से चली जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी खड़ा होता है, तभी वो देखता है कि एक छोटी बच्ची जो कि एयर ट्यूब में थी और वो काफी मजा कर रही थी, लेकिन रिवर का फ्लो उसे दूसरी तरफ लेकर जाने लगता है और वो लड़की काफी दूर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं नेको कहती है कि शिकीमोरी, तुमने जो स्विम सूट लिया था तुम इसमें कब आ रही हो, तुम्हें इजुमी को अट्रैक्ट भी तो करना है। तभी नोजुका कहता है कि मुझे इजुमी कहीं नहीं दिख रहा। तभी नेको कहती है कि इजुमी तो अभी तक यहीं था, और सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और उसे ढूंढने लगते हैं। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं वो उस छोटी बच्ची को जो कि काफी दूर आ गई थी और रोने लगती है। तभी पानी के नीचे से इजुमी आता है और उसको बचा के ऊपर लेके जाता है, लेकिन जब वो वापस जाने लगता है तभी उसके पैर में मोच आ जाती है और वो नीचे गिर जाता है और ऊपर नहीं आ पाता और धीरे धीरे पानी में डूबने लगता है। तभी उसके सारे दोस्त आते हैं और उस बच्ची से पूछते हैं तो वो इजुमी के बारे में बताती है और तभी वो लोग पानी की तरफ देखते हैं तो उन्हें इजुमी दिखता है जो कि डूब रहा होता है और सब लोग शॉक थे कि क्या करें। तभी शिकीमोरी दौड़ कर जाती है और पानी में कूद जाती है और इजुमी को बचा के ऊपर ले आती है और उसे डांटती है कि तुम मुझे बुला तो सकते थे, जिसपे इजुमी माफी मांगने लगता है और तभी से उसके सारे दोस्त आ जाते हैं और उसे देखकर काफी खुश होते हैं कि वो ठीक है। तभी वो बच्ची अपने मॉम के साथ आती है और उसे थैंक यू कहती है, जिसपे इजुमी कहता है कि कोई बात नहीं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि वो लड़की इजुमी को एक किस करती है और वहां से जाने लगती है, जिसे देख के शिकीमोरी काफी जेलस फील करने लगती है, जिसपे नेको कहती है कि कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक छोटी बच्ची है। उसके बाद बाकी सभी रिवर में खेलने जाते हैं। इजुमी शिकीमोरी को स्विम सूट में देखता है तो उसे काफी अच्छा लगता है क्योंकि वो काफी गजब की लग रही थी, जिसे देखकर उसका दिल गार्डन गार्डन हो गया था। उसके बाद वो लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं और उन सभी ने अलग अलग तरह की आइसक्रीम ली थी। शिकीमोरी और इजुमी आपस में आइसक्रीम शेयर करने लगते हैं और जैसे ही इजुमी की आइसक्रीम शिकीमोरी खाने वाली ही थी तभी इनुजुका पीछे से आता है और उसकी आइसक्रीम खा लेता है। शिकीमोरी काफी सैड हो जाती है। उसके बाद उन दोनों में आपस में थोड़ी मस्ती करते हैं, थोड़ी लड़ाई होती है। फिर वो लोग ट्रेन पे आ जाते हैं और अपने घर वापस जाने के लिए, और पूरी ट्रेन खाली थी तो वो लोग एक साथ बैठ जाते हैं और आज के दिन के बारे में बात करने लगते हैं और धीरे धीरे एक एक करके वो सभी सोने लगते हैं। और तभी इजुमी और शिकीमोरी आपस में बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे शिकीमोरी भी सोने लगती है और तभी ट्रेन हिलती है और शिकीमोरी का सिर इजुमी के कंधे पे आ जाता है और ऐसे ही थोड़ी देर में वो भी सो जाता है।
तभी हम देखते हैं कि शिकीमोरी उठती है और वो देखती है इजुमी का सिर इनुजुका के सिर पे था, इसलिए वो थोड़ा जेलस फील करती है और यहीं पे वो उसे अपने कंधे पे रख लेती है और यहीं पे एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। एपिसोड 6 के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं इजुमी अपने सोफे पर लेटा हुआ होता है और शिकीमोरी से बात कर रहा होता है और शिकीमोरी उससे कहती है कि क्या तुम ठीक हो, जिस पे इजुमी कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन ये सनबर्न थोड़ा ज़्यादा हो गया। तभी इजुमी को टीवी पे फायरवर्क्स फेस्टिवल का ऐड दिखता है और वो इस बारे में शिकीमोरी से बताता है और वो दोनों वहाँ जाने का प्लान बना लेते हैं और वो दोनों ही काफ़ी खुश थे। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि फेस्टिवल का दिन आ गया है जहाँ इजुमी अपने डैड का युकाटा पहन रहा होता है जो कि उसे फिट नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी मॉम उसे दूसरा युकाटा पहनने को कहती हैं और तभी उसके डैड उसे कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए बुलाती हैं। आगे हम देखते हैं कि शिकीमोरी अपने घर में वीडियो देखते हुए युकाता पहन रही होती है, लेकिन बार बार उससे गलती हो रही थी और वो चिल्लाने लगती है और अपने ही युकाटा में पूरी टैंगल्ड हो जाती है। तभी पीछे से उसका भाई आता है और उसकी हेल्प करता है और फाइनली शिकीमोरी की युकाटा भी रेडी हो जाती है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं इजुमी बस स्टैंड पे पहुंच गया है और फिर वो अपना बैग चेक करने लगता है और हमेशा की तरह कुछ एक्स्ट्रा चीजें रख लेता है और कहता है कि आज तो मेरे साथ कुछ बुरा नहीं हो सकता। तभी हम देखते हैं शिकीमोरी आ जाती है जो कि बहुत क्यूट लग रही थी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग कुछ बातें करते हैं और फिर वो दोनों फेस्टिवल में जाने लगते हैं और वहाँ पे वो लोग काफ़ी मस्ती करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इजुमी कॉटन कैंडी ले लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो शिकीमोरी से भी खाने को पूछता है, लेकिन शिकीमोरी कहती है कि उसे स्वीट चीज़ें ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन फिर भी वो कुछ स्वीट चीज़ें खाने स्टार्ट कर दी है क्योंकि कोई ऐसा है जो कि स्वीट चीज़ें ज़्यादा खाता है और वो था इजुमी। और तभी वो उस कॉटन कैंडी से एक बाइट लेती है और खाते हुए कहती है कि ये तो कुछ ज़्यादा ही स्वीट है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और तभी उन्हें एक शूटिंग गेम दिखता है और वहीं पर उन्हें एक वुल्फ जैसा टॉय दिखता है और इजुमी शिकीमोरी के लिए वो टॉय जीतने जाता है, लेकिन 3 शॉट ट्राई करने के बाद भी वो उसे नहीं जीत पाता। तभी शिकीमोरी भी ट्राई करने का सोचती है और तभी वो दुकानदार कहता है कि ये गेम लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए थोड़ा आराम से खेलना, बट चलो मैं तुम्हें एक चांस फ्री में दे देता हूँ। और जैसे ही शिकीमोरी उस गन को अपने शोल्डर से लगाती है तो उस दुकानदार को शिकीमोरी की आइज में एक हंटर की आइज दिखती हैं और शिकीमोरी एक एक करके उस शॉप के कई सारे डॉल्स को गिरा देती है और एंड में वो उस वुल्फ टॉय को जीत लेती है और फिर वो इजुमी को दे देती है और कहती है कि ये मैंने तुम्हारे लिए जीता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ हाचिमित्सु और नेको और इनुजुका आ जाते हैं और वो सभी आपस में कुछ बातें करते हैं। तभी इनुजुका और इजुमी गोल्डफिश कैच करने का चैलेंज लगा लेते हैं और फिर वो दोनों आ जाते हैं एक शॉप पे और वहाँ इनुजुका एक एक करके कई सारी गोल्डफिश पकड़ रहा होता है, बट इजुमी के फर्स्ट ट्राई में ही उसकी हैंडल टूट जाती है और वो एक भी फिश कैच नहीं कर पाता। तभी शिकीमोरी को बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो आ जाती है चैलेंज में, बट तभी शिकीमोरी बहुत ही इंटेंस फेस बना लेती है और उस वजह से सारी फिश दूर हो जाती हैं और वो एक भी फिश नहीं पकड़ पाती। तभी नेको को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है कि इन्हें फेस्टिवल के लिए नहीं जाना क्या, फायरवर्क तो स्टार्ट होने वाला है। तभी नेको शिकीमोरी से उसका हैंडल ले लेती है। तभी पीछे से हाचिमित्सु आती है और शिकीमोरी से कहती है कि फायरवर्क स्टार्ट होने वाला है तो तुम्हें अभी जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि इजुमी और शिकीमोरी वहाँ से निकल चुके हैं और एक जगह रुक के कहते हैं कि उनसे निकल पाना बड़ा ही मुश्किल था, यानी हमें इतना स्पीड से भागना पड़ा। और फिर वो लोग आगे जाने का प्लान बनाते हैं, लेकिन वो देखते हैं कि शिकीमोरी का सैंडल टूट गया है। नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि इजुमी उसका सैंडल बना तो देता है, लेकिन तभी वो देखता है कि शिकीमोरी के पैर में स्क्रैचेस आ गए हैं ज़्यादा दौड़ने की वजह से। तभी इजुमी कहता है कि वो शिकीमोरी को अपने डैड के बताई हुई एक सीक्रेट जगह पे जाने का प्लान बना रहा था, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि वो जा सकती है, लेकिन इजुमी कहता है कि नहीं, ये काफ़ी रिस्की होगा, तुम्हें और ज़्यादा चोट लग सकती है, तुम्हें बहुत हर्ट होगा, हम नेक्स्ट ईयर चले जाएंगे। लेकिन तभी इजुमी शिकीमोरी को अपने पीठ पे बैठाता है और बिना बताए शिकीमोरी को उस सीक्रेट जगह पे ले जाने लगता है और फाइनली वो काफ़ी मेहनत के बाद उस जगह पे आ जाता है और उन्हें एक बेंच मिलती है। वो दोनों वहाँ बैठ जाते हैं और काफ़ी बात करते हैं। अब वो बातें काफ़ी लंबी चौड़ी थी, लेकिन शॉर्ट में बताएं तो इजुमी कहता है कि वो लास्ट ईयर भी शिकीमोरी को फायरवर्क के लिए पूछने वाला था, लेकिन उस वक्त वो लोग सिर्फ दोस्त थे और कहीं वो उसको डरा न दे या अपने बैड लक में उसको फंसा न दे और उनकी दोस्ती खत्म न हो जाए, इसलिए उसकी इतनी हिम्मत नहीं हुई। जिस पे शिकीमोरी कहती है कि क्या तुम उस वक्त फायरवर्क देखने नहीं गए थे? तो वो कहता है नहीं। तभी शिकीमोरी बताती है कि वो भी इजुमी का वेट कर रही थी
कि वो उसको कॉल करे और फायरवर्क के लिए पूछे, जिस पे इजुमी शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि सच में, जिस पे शिकीमोरी कहती है कि कोई बात नहीं, इट डजंट मैटर, हम अब साथ हैं ना। और तभी फायरवर्क स्टार्ट हो जाता है और फायरवर्क के ख़त्म होते ही वो दोनों वापस जाने का सोचते हैं और फिर इजुमी शिकीमोरी को अपने पीठ पे बैठा लेता है और आगे जाने लगता है। बट शिकीमोरी सीढ़ी से उतरते वक्त काफ़ी डर रही थी, जिस पे इजुमी कहता है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक से ये सब कर लूँगा। लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है और तभी हम देखते हैं कि इजुमी के डैड आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी पीछे से कोई टॉर्च जलाता है और हमें पता चलता है कि वहाँ इजुमी की मॉम थी। तभी इजुमी उनसे पूछता है कि आप दोनों यहाँ कब आए। तभी वो लोग बताते हैं कि वो लोग काफ़ी टाइम से यहाँ थे, तुम लोग तो बाद में आए हो, हम लोग बेंच के पीछे ही बैठे हुए थे। तभी शिकीमोरी और इजुमी काफ़ी शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं कि कहीं इन्होंने हमारी बातें तो नहीं सुन ली। लेकिन थोड़ी देर बाद वो लोग कंफर्म हो जाते हैं कि नहीं, इन्होंने कुछ नहीं सुना। तभी इजुमी के डैड कहते हैं कि काफ़ी लेट हो चुका है और तुम लोग थक भी गए होगे, तो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देता हूँ। और यहीं पे एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।